बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है इसको करार दिया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी तक ब्रीच हुई है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 8 GB का डाटा और 100 से ज़ायद फ़ाइल्स हैं और तकरीबन 100 घंटे से ज़ायद की रिकॉर्डिंग है जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बहुत ही अहम लोगों की इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। और ये सबसे बड़ा स्कैंडल इसलिए है कि ये डार्क वेब पे सेल होने के लिए चला गया है और बोली लग रही है जनाब कि 180 बिटकॉइंस, आप तारीख में आप देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, कितने हज़ार डॉलर है और 180 की स्टार्ट की जा रही है, वहाँ से बोली स्टार्ट की जा रही है। और इंतहाई अफसोसनाक भी कह सकते हैं। और ये किस तरीके से हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी आपका सेफ़ नहीं है कि वहाँ से तकरीबन 8 GB का डाटा यानी 100 से ज़ायद फाइल्स हैं, 100 घंटे की तक, मोर देन 100 आवर्स की बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग हुई है। और हैकर्स ने कैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँचे हैं, दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी अहम है, वो आपसे शेयर करता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। एक तो यह है कि इसमें जो कन्वर्सेशन है, 3 ऑडियो अभी तक सैम्पल के तौर पर मार्केट में मौजूद हैं ताकि जो है वो बोली देने वाला उसकी अहमियत को समझ सके और बोली दे सके। इसमें एक तो नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो कन्वर्सेशन है वो है मरीम नवाज़ से। और मरीम नवाज़ आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत ही अहम उनका रोल है, बल्कि एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि जनाब उनके तमाम तर मामलात हल हो चुके हैं, वो एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और मरीम नवाज़ के साथ जो बताया जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो हम अपने तरीके से तहकीकात हमने अभी तक की हैं, कि मरीम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई है वो कॉल के थ्रू हुई है, वो एक जगह बैठ के नहीं हुई। एनी हो, ये तो चीज़ें सामने आएंगी। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बहुत ही अहम डिसीजंस जो हुए हैं उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल हैं, एक इंटीरियर मिनिस्टर है, एक प्लानिंग का मिनिस्टर है, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, फिर अयाज सादिक हैं। इनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई है वो पूरा का पूरा डाटा है। फिर मरीम नवाज़ के साथ जो गुफ्तगू हुई है, जो भी शहबाज शरीफ साहब की वो गुफ्तगू, फिर तौकीर शाह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जितनी भी अभी तक आपने देखा होगा कि मामले खुसूसी लगाए गए हैं, नोटिफिकेशन हुए हैं। अब इसमें मुबैना तौर पर एक और बात भी की जा रही है कि जो डीलिंग्स होती रही हैं वो डाटा भी इसमें मौजूद है। और ये तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल समझा जा रहा है और ये कि वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डार्क वेब तक ये बात पहुंची कैसे है, वज़ीर-ए-आज़म तक एक्सेस किसको मिली, और ये डिवाइस कौन सी थी जिस डिवाइस से सारा डाटा रिकॉर्ड किया गया, वहाँ तक 2-3 चीज़ें जो अभी तक समझ आ रही हैं। एक तो यह है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तौकीर शाह हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ लोगों की यानी आप समझते हैं कि एक इशारा उनकी तरफ है कि एक तो वो हो सकते हैं, दूसरा मरीम नवाज़ के उनके साथ ऑडियो यानी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन डेफिनेटली वो लोग ख़ुद कभी ये ऑडियो लीक नहीं करेंगे। 8 GB का डाटा है। अच्छा, जो सबसे खौफनाक बात है, एंडी शेल जो कि डार्क वेब पे जिसने बोली लगाई है इस डाटा की, और उसमें उसने लिखा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंपॉर्टेंट डाटा हैक्ड। और फिर उसने लिखा है उसके कि पाकिस्तानी लोग जो हैं उसमें इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो भी है, बहुत से लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म के बड़े क्लोज लोग हैं, उनका सारा का सारा डाटा जो है वो मौजूद है। और उसकी जो बोली लगाई गई है वो 180 बिटकॉइन से स्टार्ट की गई है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 3 गुफ्तगू हुई हैं बातें, उसमें डेफिनेटली ऐसी पिन पॉइंट है कि मुस्लिम लीग नून के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नंबर 1 कि जो गुफ्तगू हुई है मरीम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ साहब की, कि मरीम के नवाज़ के जो दामाद हैं राहील मुनीर, जो कि चौधरी मुनीर के बेटे हैं, और उनकी शुगर मिल है, रहीम यार ख़ान में शुगर मिल है, उसके लिए इंडिया से एक प्लांट इंपोर्ट करना था। और उसके लिए कहा गया कि जनाब इंपोर्ट करें, जो इंपोर्ट करना है आपने तो उसको इंपोर्ट इस तरीके से करें कि ट्रांसशिप कर लें, शिपमेंट कर लें, ट्रांसशिपमेंट कर लें कि किसी और मुल्क से हो गए, ख़रीदे आप इंडिया से, इंपोर्ट इंडिया से करें, लेकिन किसी और मुल्क से होती हो आएगी तो आप का उस तरीके से नहीं बात होगी, क्योंकि वैसे ही बदनाम हुए हैं मियाँ साहब और नवाज शरीफ साहब, और साथ के जी उनका बिज़नेस डील होती है। हुसैन और हसन का नाम भी इसमें चल रहा है कि दुबई और सऊदी अरब में बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके जो मिल्स में या उनके कारखाने में काम करते हैं वो इंडिया से, इंजीनियर वो मंगवाते रहे, उससे पहले हम अंदाज़ा हो। तो अब ज़ाहिर है वो बचना चाहते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लीक हो गई। दूसरी बात ये थी कि हाउसिंग सोसाइटी जो कि
अब मियां मुनीर जो है और चौधरी मुनीर राहील मुनीर और चौधरी मुनीर ज़ाहिर उनके वालिद हैं, उनका कारोबार मुश्तरका कारोबार है, वो बिज़नेस पार्टनर हैं जो दुनिया टीवी के मालिक हैं मियां आमिर उनके साथ। तो वो मरीम नवाज़ भी ये गुफ्तगू कर रही हैं कि मियां आमिर यानी दुनिया टीवी उनको बड़ी हद तक मैनेज करके देते हैं। उनके जो दामाद हैं या उनके जो दामाद हैं राहील मुनीर, वो मैनेज करके देते हैं और वो बिज़नेस पार्टनर हैं आमिर उसके। और उनकी लाहौर रहीम यार ख़ान और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, उनके लिए भी कुछ जो है वो मैनेज करना था, कुछ चीज़ें मंगवानी थी। एक तो ये मेरे पास पूरा एक वो डाटा लिखा हुआ था, मैं आपको ग्रिड स्टेशन भी मंगवाना था जनाब, और इंपोर्ट करना था सामान, और फिर इसी तरीके से ये जितना भी मामला था। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इस्तीफ़ों की बात भी होती है कि जनाब पीटीआई के इस्तीफ़े हैं वो एक ही दफ़ा वो कबूल किए जाएँ तो उनका क्या नुकसान हो सकता है, स्लो करके करेंगे क्या करेगा। इसमें एक और वो जो अहम बात ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन और नैब के हवाले से जो अहम मामला आए हैं और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ जो मामला चल रहा था वो भी जो है वो इसमें डिस्कस हुए हैं, और ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 3 क्रक्स यानी वीडियोस में से निकाल के चंद सेकंड की दी गई हैं। 8 GB का डाटा है, 100 इसमें जो 100 से ज़ायद जो बताया जा रहा है कि वो फाइल्स हैं, और 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लेकिन सवाल ये पैदा होता है अब फोरेंसिक तो जो होगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस सेफ़ नहीं है, उसमें बहुत सी बातें होती हैं। अभी तो आपको पता है आर्मी चीफ़ की जो तकर्री का मामला था, बाकी चीज़ें दी। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही अहम ऑडियोज़ मौजूद हैं, डाटा मौजूद है। अब ज़ाहिर है किसने ये किया, ये सारा कुछ करने के बाद ये बाहर एक डार्क वेब के थ्रू यानी ये बोली लगवाने की बात किसने की, ये बहुत ही खौफनाक है। और कि कौन सी डिवाइस यूज़ हुई, ज़ाहिर है अब तमाम इदारे हरकत में तो आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और उनके जो साथी हैं, ज़ाहिर है उनकी जो गुफ्तगू है वो तो अब बताया जा रहा है गुज़श्ता 24 घंटों में उनके लिए तो सोना भी अब महाल हो गया है। अफरा तफरी बढ़ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये ओवरऑल इसमें जो मज़ीद डिटेल है आप आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है और ये तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। अब आइए देखते हैं आगे जो है वो जो भी चीज़ें होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अभी तक ले इतना ही।